मूवी शुरू होती है और क्रेडिट्स के साथ ही हम देखते हैं कुछ अजीब सीनों को, जैसे एक शमन की कोठी, एक लड़की जिसे किडनैप कर लिया जाता है और एक इल्लीगल जगह जहां पे इंसानों के ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करा जा रहा था। देन हम देखते हैं एक छोटी लड़की को जो 2 गुंडों से बच के भाग रही थी और लकीली वो गुंडे उसे नहीं पकड़ पाते। और इस सीन को आप लोग याद रखना। सीन आता है एक बहुत ताकतवर शमन पे सालों आगे जिसका नाम है गोमयांग। और शमन आज बहुत परेशान था क्योंकि जल्दी ही अब हमें पता चलता है कि एक लाश मिली है जिसने लाल पोशाक पहनी थी। ये लाश रिलेटेड थी शमन से और इसकी खबर अब न्यूज़ में हर जगह आ रही थी। ताज़ा खबरों के हिसाब से ये केस किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गन्स को इलीगल तरीके से बेचने का था। पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पर यह कहानी होने वाली थी बहुत ज़्यादा डिमोनिक। इसके बाद हम मिलते हैं सूरिम से, जो बचकर भाग रही थी एक रोड पे। वो एक गाड़ी से मदद मांगती है, पर गाड़ी से बाहर निकलता है एक वेपन जो सूरिम को ऑन द स्पॉट मार डालता है। सूरिम दिन जाग जाती है अपने बेड पे, जहां पे अचानक उसके सर से खून निकलने लगता है और वो लाल पोशाक वाली डिमोनिक आत्मा सूरिम के ऊपर क्रॉल कर उसे बुरी तरीके से डरा देती है। तभी अचानक सूरिम फिर से जाग जाती है, पर इस बार चर्च के अंदर, यानी अभी तक जो उसने देखा वो सब कुछ एक सपना था। और दोस्तों, आजकल सूरिम के साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही थी। एनीवे, फिलहाल के लिए सीन आता है दाइयान नाम के एक आदमी पे, जो समय एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। दाइयान मालिक था एक इलीगल ऑर्गन हार्वेस्टिंग कंपनी का, जहां पे इस वक्त भी हार्वेस्टिंग का घिनौना काम चल रहा था। तो बेसिकली जितनी भी किडनैपिंग्स हो रही हैं इस मूवी में, उन सब के ऑर्गन्स को दाइयान निकलवाकर बेच रहा है। वहीं दूसरी तरफ शमन गोमयांग कर रहा था एक रिचुअल, पर जानते हो किसके ऊपर? दाइयान के ऊपर। शमन के पास दाइयान की क्या, उसके पूरी टीम की डिटेल थी। सबके नाम पहले ही याद कर लो अच्छे से, ताकि दिक्कत ना हो। दाइयान की टीम में है सीन नाम का एक आदमी जो गैंग का लीडर था। चाजुन और चायान दाइयान के 2 बेटे हैं और सुजिन नाम की एक लड़की जो दाइयान की होने वाली पत्नी है। इतना ही नहीं, जब शमन रिचुअल कर रहा था तो वो रो भी रहा था, जिससे अब आप समझ जाओ शमन के साथ दाइयान की इलीगल टीम ने कुछ तो बुरा करा होगा, जिसका बदला शमन ले रहा है। शमन के मंत्रों से दूसरी तरफ सूरिम को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। एंड देन अचानक सूरिम एक ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है। और दोस्तों, ये सूरिम नहीं थी, सूरिम की बस आत्मा थी जो उस वक्त सपना देख रही है। सूरिम ऑफिस के अंदर जाकर देखती है सीहन को, जो गैंग का लीडर था। एंड देन अचानक सीहन अपने शरीर से काबू खो देता है। वो उठा लेता है एक ब्लेड और वो अपने कान को बुरी तरीके से काट डालता है। और ये सब कुछ देखकर सूरिम की रूह कांप गई थी। देन सीहायोन खुद को बड़ी बेरहमी से मार डालता है और सूरिम को एक बार फिर से दिखाई देती है वो लाल पोशाक वाली आत्मा। इस आत्मा ने ही सीहन को मारा था, तो बेसिकली ये आत्मा शमन के लिए काम कर रही थी, पर साथ ही साथ ये सेम आत्मा सोरेन को भी दिखाई दे रही थी। पर क्यों? इस बात का रीजन आपको हिला देगा। अब नेक्स्ट डे सूरिम घर जा रही थी और उसके साथ चल रही थी सूजंग, जो डायन की होने वाली पत्नी है। देन जब सूजंग बस का इंतजार कर रही थी, तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और उसके सामने आ जाती है वो लाल पोशाक वाली आत्मा, जिससे डरने की वजह से सूजंग का बस से जानलेवा एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी मारी जाती है। रोड की दूसरी तरफ से सूरिम ये सब देखकर कांप उठती है। एंड देन वो जाग जाती है अपने घर पे। यानी दोस्तों, लाल पोशाक वाली आत्मा ने सूरिम को सपने के अंदर वो सारी हत्या जानबूझकर दिखाई। पर क्यों? ये सूरिम खुद भी नहीं समझ पा रही थी। इतना ही नहीं, सूरिम को अब उस डिमोनिक आत्मा का एहसास अपने घर में भी होने लगा था। एक बार तो उसे खून से बने पैरों के निशान भी मिलते हैं और वो आत्मा सूरिम के बालों को भी पकड़ लेती है, जिससे सूरिम अब बुरी तरीके से डर डर कर जी रही थी। यहाँ से सीन आता है कोरियन एग्जॉर्सिज्म वाले रिचुअल पे। और दोस्तों, ये रिचुअल करवा रहा था दायन, वो क्रिमिनल, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके बिजनेस पे किसी की डिमोनिक नज़र लग गई है। पर हम दायन से यहाँ नहीं मिलते, अब मिलते हैं उसके पर्सनल शमन से, जिसका नाम है हुओंग। इस रिचुअल के वक्त एक औरत भी पोजेस हो जाती है और वो हुओंग को गाली देने लगती है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल के लिए काम कर रहा था। पर हुओंग बहुत ताकतवर है, जो जल्दी ही उस पोजेस्ड लड़की को पकड़वाकर उसका एग्जॉर्सिज्म करा देता है। ऐसा होते ही दूसरी तरफ शमन गी योंग को पता चल जाता है कि दायन समझ गया है कि उसके परिवार की जान खतरे में है। सीन आता है सूरिम पे, जब उन आत्मा उसे परेशान हो गई थी और चर्च में बैठी हुई थी। यहाँ पे सूरिम से आके मिलता है चर्च का पादरी ऊनो, जो उसे थोड़ा रिलैक्स होने में मदद करता है। एंड देन वो दोनों साथ में डिनर के लिए जाते हैं। पर वो लाल पोशाक वाली औरत चर्च में भी सूरिम के पीछे थी। वहीं दूसरी तरफ दायन के परिवार पे श्राप लग गया था। ये वो अच्छे से जानता था, क्योंकि उसके घर में हो रही थी पैरानॉर्मल चीजें, और इसलिए आज दायन ने बुलाया था एक नई शमन को, ताकि वो उस आत्मा को बुला सके जो दायन के पीछे है। और इस बार शमन की टीम के साथ गी योंग भी वहां पे रिचुअल में आ गया था, ताकि वो देख सके कि माजरा क्या है।
देन रिचुअल होता है जिसमें एक लड़की हो जाती है पुजेस उस लाल पोशाक वाली आत्मा के द्वारा। वो लड़की चिल्ला पड़ती है डायन पे कि उसका परिवार वो खत्म कर देगी क्योंकि उसकी वजह से वो मारी गई। डायन माफी मांगने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़की जरूर कोई उसकी विक्टिम होगी, पर लड़की डिमोनिक तरीके से हंसकर बेहोश हो जाती है। डायन दिल रोने लगता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने परिवार को कैसे बचाए। अब आगे सोरेम ऊनो को सब कुछ बता देती है कि कैसे वो लाल पोशाक वाली औरत उसे डेली सपने में दिखाई दे रही है। सोरेम को शक था कि उस औरत को शायद मदद चाहिए, पर वो नहीं जानती कि वो मदद कैसे करे। ऊनो के हिसाब से सोरेम को बातों को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और यहाँ बातों बातों में ऊनो बताता है कि वो पादरी क्यों बना, जिस बात से आप चौंक जाओगे। दोस्तों, असल में ऊनो डायन का तीसरा बेटा है, जिसे सालों पहले पता चल गया था कि उसका पापा एक बुरा आदमी है।